नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि। डेली अपडेट में देखेंगे आप वो खबरें जिनका है आपसे सरोकार। आइए नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। मलेशियाई भरतनाट्यम वादक श्री गणेशन नृत्य के दौरान मंच से गिरे, अस्पताल में मौत। मलेशियाई भरतनाट्यम वादक श्री गणेशन भुवनेश्वर में एक कार्यक्रम में गए थे। यहां उन्हें सम्मानित भी किया जाना था। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में मलेशियाई भरतनाट्यम वादक श्री गणेशन का स्टेज पर नृत्य के दौरान निधन हो गया। लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड में बड़ी सरगर्मी। प्रदेश कांग्रेस में बड़े उलटफेर की संभावना। कांग्रेस 9 राज्यों में प्रभारी व प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा बदल सकती है। बदलाव अगले साल होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर किया जा रहा है। गैर धर्म के युवक ने पहचान छिपाकर हिंदू युवती से बनाए संबंध। पीड़िता ने सुनाई आप बीती। दिल्ली के एक रावल नगर में एक मामला सामने आया, जहां पर एक गैर धर्म के लड़के ने एक युवती के साथ अपना नाम और वास्तविक पहचान छिपाकर संबंध बनाए। किताबों से आरएसएस संस्थापक हेडगेवार की जीवनी हटाएगी कर्नाटक सरकार, जल्द जारी हो सकता है सर्कुलर। आरएसएस संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार की जीवनी को हटाने को लेकर कांग्रेस का कहना है कि इसका उल्लेख सीएम सिद्धरामैया ने पहले ही कर दिया था। जीवा हत्याकांड में सीसीटीवी से खुलासा। केसरबाग बस अड्डे पर दिखा आरोपी विजय रडार पर मददगार। संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा हत्याकांड की जांच कर रही यूपी पुलिस को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कई अहम जानकारी मिली है। पुलिस मददगारों को भी तलाश रही है। दुधवा में बाघों की मौत का सीएम योगी ने लिया संज्ञान, दिए जांच के आदेश। 4 बाघों की हो चुकी है मौत। एनआईए की जांच में खुलासा। लॉरेंस बिश्नोई ने यूपी से खरीदे थे विदेशी असले और कारतूस। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को लेकर एनआईए की जांच जारी है। बीते दिनों की पूछताछ के दौरान कई नए राज सामने आए हैं। सूत्रों के अनुसार गैंगस्टर ने यूपी से विदेशी हथियार खरीदे थे। संजीव जीवा हत्याकांड के लिए 2 पुलिस टीम का गठन। कोर्ट की सुरक्षा के लिए भी उठाए गए कदम। संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा हत्याकांड की जीवनी के लिए पुलिस की 2 टीम का गठन किया गया है। कोर्ट में सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने जिला और सत्र न्यायालयों में तैनात पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ा दी है। सेपा नेता के बयान पर भूपेंद्र चौधरी बोले, बीजेपी को किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में रामगोपाल यादव द्वारा दिए गए बयान पर पलटवार किया। विपक्षी दलों पर भड़के कैलाश चौधरी, कहा पीएम का चेहरा अनाउंस होते ही बिखर जाएगा पिटारा। आपको बता दें 40 प्लस सीटों का दावा किया है। कैलाश चौधरी ने कहा कि नरेंद्र मोदी पर जनता विश्वास करती है और नरेंद्र मोदी के विकास में विश्वास करती है और इसलिए सब इकट्ठा होना चाह रहे हैं और इकट्ठे होकर भी क्या कर लेंगे। द्वारका सब्सिडी की सोसाइटी में लगी भीषण आग, पूरा फ्लैट जलकर खाक। 85 साल के बुजुर्ग जिंदा जले। एसी और कमरे में लगे पर्दे की वजह से आग ने पूरे फ्लैट को अपनी चपेट में ले लिया और फ्लैट पूरी तरह से जल गया और इसमें एक 85 वर्षीय बुजुर्ग बुरी तरह से जल गए। प्रियंका गांधी की रैली से पहले लाडली बहनों को सीएम शिवराज करेंगे कैश ट्रांसफर। टाइमिंग पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी सोमवार को जबलपुर का दौरा करने वाली हैं। यहां उनकी एक रैली होगी। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान अपनी महत्वपूर्ण योजना से जुड़ा कार्यक्रम करेंगे। पालघर में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, दूर से दिखा काला धुआं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं। गनीमत रही कि अब तक इस हादसे में किसी की जान को नुकसान नहीं हुआ है। बीजेपी शिवसेना के रिश्तों में खटास। सीएम एकनाथ शिंदे के सांसद बेटे ने की इस्तीफे की पेशकश। श्रीकांत शिंदे ने कहा कि डोंबिवली के कुछ नेता अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए बीजेपी शिंदे गुट के गठबंधन के लिए बाधाएं पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे किसी पद की कोई लालसा नहीं है। कवासी लखमा पर फूटा बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा। शब्द से नाराज भाजयुमों ने मंत्री का फूका पुतला। बस्तर में आबकारी मंत्री कवासी लखमा के भाजपाइयों के लिए अपशब्द कहने पर भाजपा का गुस्सा फूट पड़ा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का आप सरकार पर आरोप, आरोग्य केंद्रों को बना दिया मोहल्ला क्लिनिक। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आप सरकार पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार का एकमात्र लक्ष्य सेवा है, जबकि आम आदमी पार्टी का एकमात्र लक्ष्य आत्मप्रचार है। 7 करोड़ रुपए से भरी एटीएम कैश वैन लेकर रफूचक्कर हुए लुटेरे। पुलिस विभाग में मचा हड़कंप। लुधियाना के राजगुरु नगर में शुक्रवार रात चोरों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया। चोर 7 करोड़ रुपए एक कैश वैन में भरकर फरार हो गए। वहीं एक कैश वैन लुधियाना के मोगा रोड से बरामद भी हुई।
ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से आ रही थी करोड़ों की हेरोइन। पीले टेप से बंधे थे 5 पैकेट बीएसएफ ने पकड़े। बीएसएफ के जवानों ने शुक्रवार को रियर कक्कड़ गांव के बाहरी इलाकों में एक खेत से पीले रंग के टेप में बंधा एक पैकेट बरामद किया, जिसके अंदर 5 पैकेट थे और करीब 5 किलो हेरोइन मिली। पंजाब में रोजगार का बड़ा अवसर। सीएम भगवंत मान का ऐलान। प्राइवेट सेक्टर में लगभग 2 लाख युवाओं के लिए नौकरी। सरकारी क्षेत्र में 29,000 नौकरियां देने के बाद पंजाब सरकार अब निजी क्षेत्र में युवाओं को नौकरियां देने वाली है। अखिलेश यादव बोले, समाजवादियों का कोई मुकाबला नहीं, बीजेपी की हालत हो गई खराब। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर के समापन पर यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर जमकर जुबानी हमला बोला। खबरों से रहने के लिए अपडेट देखते रहिए जनसेतु का खास प्रोग्राम डेली अपडेट।